हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है एलिफेंट एंड फ्रेंड, यानी हाथी और मित्र। चलिए इस कहानी को हम हिंदी में समझते हैं और सीखेंगे इससे हम ट्रांसलेशन। A lone elephant walked through the forest looking for friends. एक दिन एक अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में भटक रहा था। She soon saw a monkey. उसने जल्द ही एक बंदर को देखा। And proceeded to ask, Can we be friends, monkey? और फिर वो उससे पूछने लगी कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, क्या हम मित्र बन सकते हैं। The monkey quickly replied, You are big and cannot swing on trees like I do. तो फिर जब हाथी ने उससे सवाल पूछा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तो हाथी ने उसका तुरंत जवाब दिया। उसने कहा कि तुम बड़े हो, You are big यानी तुम बड़े हो, and can't swing on trees like I do, और तुम मेरी तरह पेड़ों में नहीं झूल सकते। So I cannot be your friend, और इसीलिए मैं तुम्हारा मित्र नहीं बन सकता। ऐसा किसने कहा? उस बंदर ने हाथी को कहा। Defeated, the elephant continued to search when it stumbled across a rabbit. Defeated यानी पराजित, ओके? यानी जब हम किसी से हारते हैं तो हम क्या कहते हैं? Defeated, है ना, पराजित होना। तो यहाँ पर defeated का मतलब है पराजित। The elephant continued to search when it stumbled across a rabbit. तो हाथी ने अपनी खोज जारी रखी और जैसे ही वो ढूंढ रहा था तो वो एक खरगोश से जाके टकराया। She proceeded to ask him, Can we be friends, rabbit? फिर हाथी उसे पूछता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। The rabbit looked at the elephant and replied. खरगोश हाथी को देखता है और फिर जवाब देता है, You are too big to fit inside my burrow. तुम मेरे बिल के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, तुम मेरे बिल में फिट नहीं आ सकते हो। खरगोश का जो घर होता है उसको बुरो कहते हैं, ठीक है। तो खरगोश कहता है कि तुम तो इतने बड़े हो, तुम मेरे बिल में कैसे आओगे, और क्योंकि तुम इतने बड़े हो और मैं इतना छोटा हूँ तो हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते हैं। सो क्या कहती है वो आगे? सो यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते हो। Then the elephant continued until she met a frog. और फिर हाथी तब तक चलता रहा जब तक वो एक मेढक से नहीं मिला। वो रास्ते में चलते चलते अपने दोस्त के खोज में जब वो जा रहा था तो उसके सामने एक मेढक दिखा और फिर वो पूछने लगी, She asked, Will you be my friend, frog? फिर वो उस मेढक से पूछती है कि मेढक, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? The frog replied, You are too big and heavy. फ्रॉग कहता है कि तुम तो बहुत बड़े हो और तुम काफी भारी भी हो। You cannot jump like me, और तुम मेरी तरह कूद नहीं सकते हो। मेढक तो बहुत कूदता है ना, बारिशों में आपने देखा होगा, बहुत कूदता है और बहुत ही लाइट वेट होता है उसका, बहुत ही हल्का होता है। तो इसीलिए वो कहती है कि तुम तो इतने हैवी हो, तुम इतने भारी हो, तो तुम मेरे दोस्त कैसे बन सकते हो, और तुम मेरी तरह फुर्तीले तो हो नहीं, तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। फिर वो आगे कहता है, I am sorry, but you can't be my friend. कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। The elephant continued to ask the animals she met on her way. और हाथी को जो भी रास्ते में मिलता, जो भी जानवर उसको दिखता, उससे जाके वो एक ही सवाल करता कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। But always received the same reply. लेकिन उसे हमेशा एक ही जवाब मिलता था। The following day, the elephant saw all the forest animals run in the fear. अगले दिन हाथी ने जंगल में सभी जानवरों को डर के मारे भागते देखा। She stopped a bear to ask what was happening and was told
the tiger was attacking all the small animals. उसने एक भालू को रोका और उससे पूछा कि भाई तुम लोग भाग क्यों रहे हो? क्यों सभी जानवर डर के मारे भाग रहे हैं? तभी भालू ने उसे बताया कि एक बाघ सभी छोटे जानवरों पर हमला कर रहा है और इसीलिए सभी डर के मारे जंगल से भाग रहे हैं। The tiger wanted to save the other animals. हाथी उन सभी जानवरों को बचाना चाहता था। So she went to the tiger. और इसीलिए वो टाइगर के पास यानी बाघ के पास जाती है। So she went to the tiger and said. इसीलिए वो टाइगर के पास जाती है और कहती है Please sir, leave my friends alone. वो कहती है कि प्लीज सर आप मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। Do not eat them. प्लीज उनको मत खाओ। The tiger didn't listen. बाघ ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। He merrily told the elephant to mind her own business. बाघ ने उसे कहा कि वो केवल अपने काम से काम रखे। Seeing no other way, the elephant kicked the tiger and scared him. जब हाथी को ये लगा कि और कोई रास्ता नहीं है तो हाथी ने क्या करा? हाथी ने एक जोर का लात मारा और उसे डराकर भगा दिया। Upon hearing of the brave tale, the other animals agreed. जब सभी जानवरों ने हाथी की जो बहादुरी थी वो देखी तो उन सभी ने क्या कहा? उन सभी ने कहा कि You are just right size to be our friend. और उनको अब लगा कि अब इसमें कोई खोट नहीं, क्योंकि उस हाथी ने सभी की जान बचाई, सभी को उस बाघ से बचाया और अब उससे सभी दोस्ती करना चाहते थे। हमने इस कहानी से क्या मोरल सीखा? That friends come in every shape and size. या दोस्त किसी भी आकार में या साइज में आ सकता है। किसी को अगर हमें दोस्त बनाना है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो दिखता कैसा है, क्या वो मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है। दोस्त दोस्त होता है। दोस्ती किसी भी रंग रूप में हो सकती है, इसीलिए जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हमें उनका मन देखना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। ऐसे ही सिंपल वे में इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश स्टोरी को हिंदी ट्रांसलेशन में देखने के लिए और सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।